अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स फन। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर बच्चों 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 10 है उसकी थ्योरी समझेंगे और जितनी भी थ्योरी है उसको समझने के साथ उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों उन क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों साइन कॉस tan इस तरह के रिलेशंस आते हैं। तो आइडेंटिटी कहते हैं ममासिलत को उर्दू में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चों ऐसे रिलेशन को कहा जाता है कि जो सारी कीमतों के लिए लेफ्ट और राइट साइड बराबर आए। कोई भी कीमत दुनिया की आप ले लें, कोई भी एंगल दुनिया का आप ले लें, पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड का भी आएगा। तो उन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इस चैप्टर में जो सबसे हमने पहले चीज समझनी है वो है बच्चों फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो बुनियादी कानून है ट्रिग्नोमेट्री का, वो अगर हमारे पास दो एंगल्स एक अल्फा हो और एक बीटा हो तो ये लॉ जो है बच्चों ये हमें जुबानी याद होना चाहिए। cos अल्फा माइनस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अगर बाहर कॉस लिखा हो तो पहले कॉस को आएगा, साइन सेंटर वाला चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, उसके बाद आएगा साइन साइन। अब इस फॉर्मूले से हम मजीद दूसरे फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है बच्चों कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर है बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस के बच्चों दो फॉर्मूले बेसिकली। अगर हम अब इससे मैं कुछ नए जो रिजल्ट्स हैं वो मैं ड्राइव करवाने जा रहा हूं बच्चों। अगर हम अल्फा की जगह पे 90 रख दें, इस वैल्यू में जहां पे अल्फा लिखा हुआ है बच्चों वहां पे मैं क्या पुट कर दूं 90। इफ अल्फा बराबर है जी 90, इसमें पुट करते हैं बच्चों cos 90 माइनस बीटा। तो जहां जहां पे बच्चों अल्फा है ना वहां वहां बच्चों हमने 90 को पुट कर देना है। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा cos 90 और साथ cos बीटा प्लस का sin 90 और sin बीटा। अगर बच्चों आप कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 90 निकालेंगे तो आपको जीरो जवाब मिलेगा और वो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये हिस्सा खत्म होके यहाँ पे बच्चों क्या लग जाएगा जीरो। अगर आप साइन 90 का कीमत निकालें कैलकुलेटर से तो साइन 90 1 के बराबर होता है। तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा साइन ऑफ बीटा। एक रिजल्ट ये है 90 माइनस बीटा। अब आप क्या करें, अब इसी फॉर्मूले के अंदर मैं अल्फा की जगह पे 180 रखने लगा हूं। तो cos 180 माइनस बीटा कोई भी फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर सकते हैं। cos 180 cos बीटा प्लस साइन 180 और साथ बच्चों आ गया साइन बीटा। अब आप एक काम करें cos 180 निकालें कैलकुलेटर की हेल्प से। तो अभी आपको निकाल के समझा भी देते हैं। cos 180 इसका बच्चों मुझे मिला है माइनस का 1, इधर बच्चों आ जाएगा माइनस इसका 1 तो आ गया cos बीटा। उसके बाद बच्चों साइन 180 निकाले तो उसका बच्चों मिला है जीरो। ये सारा हिस्सा क्या मिल गया जीरो। तो cos 180 माइनस का बीटा बराबर हमें क्या मिला जीरो। अगर इस ही फॉर्मूले के अंदर हम रखें 270 तो वहां पे रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर आप एक चीज पे गौर करें, जो 180 है ना बच्चों इसको मैं सकता हूँ 2 टाइम 90, क्योंकि 90 को जब 2 से करेंगे ना जरब तो जवाब 180 आएगा। और इधर लिख सकता हूँ 1 जरब 90। असल में क्या हुआ है कि जब cos के साथ या sin के साथ 90 आएगा तो जो फंक्शन है वो आगे बदल रहा है।
कॉस के साथ 90 था, 90 का मल्टीपल 1 है, मतलब ऑड मल्टीपल है, तो कॉस क्या बच्चों बन चुका है साइन। अब यहाँ पे देखिए कॉस 180 लिखा हुआ है और जो 180 है वो 90 का 2 टाइम होता है, तो जो कॉस है वो चेंज नहीं हुआ। मतलब ये हुआ अगर 90 का मल्टीपल ऑड नंबर होगा तो जो पिछला फंक्शन है वो बदल जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस और कॉस क्या बन जाएगा बच्चों साइन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम tan का फॉर्मूला प्रूफ करना चाहें तो tan ने कॉट बनना है और कॉट ने tan बन जाना है, सेकेंड ने कोसेकेंड बनना है और कोसेकेंड ने सेकेंड बनना है। तो इन्हें बच्चों कहते हैं कोरेशोस। जो चेंजेस है ना, इन चेंजेस को नाम दिया हुआ है कोरेशोस का। ये कोरेशोस कब बदलेंगे, जब 90 का बच्चों मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर जब भी हमें मिलेगा ना बच्चों, तो साइन क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा। 90 का मल्टीपल में बच्चों जब भी कोई ऑड नंबर होगा तो कोरेशोस चेंज होंगी, साइन बच्चों बन जाएगा कॉस और कॉस बच्चों बन जाएगा साइन। इस तरीके से जो tan है बच्चों वो बन जाएगा सीकेंट, कॉट बनेगा सॉरी, और जो कॉट है बच्चों वो क्या बन जाएगा tan। उसके बाद जो सीकेंट है बच्चों वो बन जाएगा कोसीकेंट, और जो कोसीकेंट है वो बच्चों क्या बन जाएगा सीकेंट। कब बनेगा, जब 90 का मल्टीपल होगा कोई भी ऑड नंबर। अब ये देखें तो यहाँ पे माइनस क्यों आया है, इधर माइनस क्यों नहीं आया, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो कि आप लोगों को उसका पता होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हुआ है कि एक दफा माइनस आया है और एक दफा माइनस नहीं आया। उसके लिए बच्चों ये मैं प्लस वाला निशान बनाने जा रहा हूँ। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बच्चों हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये बच्चों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है वो तीन है, साइन कॉस और tan, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे बच्चों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में बच्चों साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में बच्चों tan और cot, और फोर्थ में बच्चों कॉस पॉजिटिव होता है और सेकंड पॉजिटिव होता है। यहाँ बच्चों 0, यहाँ बच्चों आता है 90, यहाँ पे होता है बच्चों 180, यहाँ 2 टाइम 90, यहाँ बच्चों होता है 270, यहाँ 3 टाइम 90 और चक्कर में कमला यहाँ पे आता है 360, यहाँ 4 टाइम 90। जब भी बच्चों 90 में से कोई एंगल माइनस होगा तो हम फर्स्ट में लाइक कर रहे होंगे, जब 90 में कोई नंबर प्लस होगा या 180 में से कोई नंबर माइनस होगा तो फिर भी हम बच्चों आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 में से कोई नंबर प्लस होगा या 270 में से कोई नंबर माइनस हो रहा है, हमने इस तीसरे खाने में आना है। अगर 270 में कोई नंबर प्लस हो रहा है या 360 में से कोई नंबर माइनस हो रहा है, अभी नंबर का नहीं पता है कि अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो फिर बच्चों हमने फोर्थ में आना है। इन क्वाड्रेंट के लिहाज से हमने जो साइन है बच्चों वो अप्लाई करना है, तो इसका बड़ा खास ख्याल रखना है, एंड पे आके हमें साइन लगाना पड़ेगा। तो इस चीज की बड़ी आप लोगों ने थोड़ा इसको बड़े ध्यान से एक दफा समझ लें, सो दैट जब क्वेश्चन आप हल करें तो आपके लिए वहां पे किसी किस्म कोई प्रॉब्लम ना बने। तो ये था बच्चों हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहले वाला। अब कुछ फॉर्मूला है और कॉस का लिखा था, अब मैं लिखते तो साइन का, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। इनकी डेरिवेशन नहीं करनी है आप लोगों ने, जस्ट इन फॉर्मूला को क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे और अपना जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बच्चों इसका एक और फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। तो अगर तो बच्चों कॉस का फॉर्मूला हो तो कॉस कॉस पहले आते हैं और साइन साइन बाद में आते हैं। अगर साइन का फॉर्मूला पहले साइन फिर कॉस, फिर तरतीब भी चेंज होती है, एंगल्स भी शफल होते हैं और जो सेंटर में साइन होता है वही बच्चों आगे लगाते हैं। इस तरीके से tan का भी फॉर्मूला है, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है बच्चों
टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा एंड टेन बीटा। जो साइन पहले है वो ऊपर लगना है, नीचे उसका उलट लगना है। अगर यहाँ बच्चों माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनका हम क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और जो पीछे वाली बात है, जो कोरेशो में चेंज कब होना है, अगर 90 का मल्टीपल ऑड है 1 3 5 7 9 इस तरह, तो जो फंक्शन है वो बदलेगा। अगर 90 का मल्टीपल ऑड नहीं है, जो पिछला फंक्शन है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इवन मल्टीपल में बच्चों आता है 2 4 6 8 10 इस तरह के। और जो क्वाड्रेंट का हिसाब लगाना है वो बच्चों आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे बच्चों अलाइड एंगल्स, जो एंगल्स बच्चों हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, 90 में कोई नंबर प्लस की है या माइनस थीटा, 180 प्लस या माइनस थीटा, 270 प्लस या माइनस थीटा, 360 प्लस या माइनस थीटा, तो इन्हें बच्चों कहते हैं अलाइड एंगल्स। उसके बाद मैंने बता दिया है आप लोगों को कि कोरेशो कब बदलनी है और कब नहीं बदलनी। अब बच्चों हम सीधा अपने जो टारगेट है 10.1 उसकी तरफ आते हैं। इसके जो फॉर्मूले हैं बच्चों वो आप लोगों ने बड़े ध्यान के साथ हल करने हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में असल जो काम है वो फॉर्मूलाज का है। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो चैप्टर नंबर जो 10 है आपके लिए हल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो जो फॉर्मूले भी लिखे थे वो भी आपको याद होने चाहिए। यूजिंग विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ये नीचे कुछ क्वेश्चन है, इनकी हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों नंबर 1 पे है साइन -780। अब इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से हमने इसके हिस्से करने हैं, आप लोगों ने बड़ा फोकस करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखना है कि साइन के साथ बच्चों एंगल में माइनस है, तो साइन ऑड फंक्शन है। साइन के साथ अगर बच्चों एंगल में माइनस आता है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। इसका बच्चों बनेगा माइनस साइन 780, और ये वाली कीमत टेबल में वैसे भी नहीं है। अब आपने बच्चों क्या करना है, आप मैंने इसके हिस्से करने हैं कुछ जो कि टेबल में इजीली वैल्यूज में आ जाए। अब आपने 780 मेरे पास बच्चों एंगल लिखा हुआ है, आपने बच्चों इस एंगल को 90 के साथ करना है तकसीम। तो मुझे बच्चों आंसर मिला है 8.66। मतलब मैंने ये रफ के लिए काम है 780 को डिवाइड किया 90 के ऊपर, तो बच्चों मुझे आंसर मिला 8 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट से पहले 66 था, पॉइंट से पहले 68 लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, मैंने 8 को मल्टीप्लाई करना 90 के साथ, तो आ जाएगा 720। एक एंगल मुझे मिला 720 और जो मेरे पास है वो 780 है। अगर मैं 780 और 720 को बच्चों आपस में करूं माइनस, तो मुझे जवाब मिलेगा 60। मतलब ये हुआ कि मैंने दो हिस्से कर दिए हैं, एक 60 है और एक है 720। 720 दूसरा 60, इन्हें प्लस करके पिछला एंगल बन सकता है। अब जो 720 है अगर इस पे मैं गौर करूं तो मुझे 720 मिला था 90 को 8 से ज़रब करके, तो मतलब ये हुआ माइनस साइन एज इट, ये मिला था 8 टाइम 90 के साथ प्लस किया 60, तो प्रीवियस एंगल बनेगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें बच्चों तो 90 के साथ लिखा हुआ है 8 और 8 इवन नंबर है। तो बात हो रही थी अगर 90 का मल्टीपल इवन नंबर होगा तो जो पिछला फंक्शन है वो नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसे ही आएगा। आगे लिखा हुआ है साइन 60, तो ये 60 एज इट। अब ये वाला माइनस साइन एज इट, ये जो एंगल था ये एज इट। अब हमने हिसाब लगाना है इसका जो आंसर है वो किस क्वाड्रेंट में पड़ा होगा। उसके लिए हम यहाँ प्लस का निशान लगाते हैं। यहाँ बच्चों होता है 4 टाइम 90, एक चक्कर के बाद 4 90 बनता है, दो चक्करों के बाद यहाँ पे जब आएंगे तो 8 90 हो जाएगा। 8 90 में जब कोई कीमत जमा करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। मतलब ये हुआ कि इसका आंसर बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में साइन बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव।
तो प्लस माइनस माइनस साइन 60, और इसकी जो बच्चों कीमत होती है माइनस के रूट ऑफ 3/2। तो ये बच्चों इसकी हमने कीमत जो है निकाल दी है। आगे हम चलते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट इसने में कौन सी जो कीमत दी हुई है। तो सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास कॉट -855। तो कॉट है, कॉट बच्चों ऑड फंक्शन है, इसने माइनस को बाहर भेज देना है, ये आ जाएगा माइनस कॉट 855। अब हम क्या करेंगे, अब हम 855 को करेंगे तकसीम 90 के साथ, 8 मिला बच्चों 9 पॉइंट समथिंग, फिर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, तो बच्चों 8 मिल गया 810। तो 810 में अगर हम 45 को जमा करेंगे तो फिर ये बनेगा 855। अब जो 810 है ये हमें मिला था 9 ज़रब 90 करके, माइनस कॉट एज इट 9 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस का 45। तो 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर है, तो जो कॉट है बच्चों ये 10 बन जाएगा। कॉट क्या बन जाएगा 10, और ये वाला माइनस एज इट 45 एज इट। अब हमने चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे होता है 4 ज़रब 90, एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद जब हम 2 लगाएंगे तो बन जाएगा 890। तो अब यहाँ पे आएंगे तो ये बन जाएगा 9 टाइम 90, कुछ करेंगे प्लस तो हम चले जाएंगे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉट बच्चों होता है माइनस का, इसलिए क्या लगा दिया माइनस। जब भी कोई फंक्शन बदलेगा हमने पिछले वाले का साइन देख के लगाना है। कॉट नेगेटिव है इसलिए बाहर क्या लगा दिया माइनस, ये माइनस पहले की लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, ये बच्चों बन जाएगा 1045, और ये बच्चों कितना होता है 1045 1 के बराबर होता है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट था। आगे बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने में जो वैल्यू दी हुई है वो है बच्चों कोसेकेंट 2040। थर्ड पार्ट COSEC 2040। तो इसको बच्चों हमने डिवाइड करना है सीधा सीधा 90 के ऊपर, 2040 डिवाइडेड बाय 90, तो बच्चों 8 मिला है 22.66। अब हमने क्या करना है, 22 को हमने ज़रब करना है 90 के साथ, तो बच्चों आ गया है 1980 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने दो हिस्से करने हैं, कोसेकेंट 1980 प्लस 60 करेंगे तो ये बच्चों 2040 बन जाएगा। अब जो 1980 है ये मिला था 22 ज़रब 90 करके, तो 22 ज़रब 90 जमा 60, और साथ लिखा हुआ है बच्चों कोसेकेंट। तो 90 का मल्टीपल इवन नंबर है तो कोसेकेंट ने तो नहीं बदला, कोसेकेंट एज इट, एंगल 60 एज इट। अब हमने लगाना है हिसाब कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अब 22 90 है तो एक दफा चक्कर लगाया तो 4 90, 2 लगाया तो 8, 3 लगाया तो 12, 4 लगाया 16, 5 लगाया 20, और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22। कुछ प्लस करेंगे तो हम थर्ड में आएंगे। थर्ड में जो बच्चों होता है ना कोसेकेंट यानी कि साइन, थर्ड में साइन माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों माइनस। अब हम देखें कोसेकेंट ये उलट है साइन का, साइन 60 कितना होता है टेबल में √3/2 होता है, उसको करें उल्टा तो -2/√3। यही बच्चों हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा, यही बच्चों हमारी वैल्यू होगी। आगे बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट में जो कीमत दी हुई है वो कीमत बच्चों लिखी हुई है सीकेंट -960, सीकेंट -960। जो सीकेंट है बच्चों ये कॉस का उलट है, तो ये माइनस तो खत्म हो गया। तो आगे बच्चों हमने इसके हिस्से करने हैं। 960 को बच्चों हमने डिवाइड करना है 90 के साथ, तो 8 में मिल गया 10 पॉइंट समथिंग। अगर हम 10 को 90 से करेंगे तो आ जाएगा 900।
हिस्से हो रहे हैं सीकेंट 900 प्लस का 60। तो 900 कैसे मिला बच्चों, 10 टाइम 90 किया तो प्लस का 60 एज इट। 90 का मल्टीपल इवन नंबर है बच्चों, तो जो सीकेंट है ये नहीं बदलेगा ना, आगे जो 60 है वो एज इट। अब हमने लगाना है हिसाब कि इसका जो आंसर है वो किस खाने में पड़ा होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो बच्चों एक चक्कर से 4 90, 2 से 8, 9 और 10, 10 में जमा किया कुछ तो हम आगे आगे तीसरे क्वाड्रेंट में। सेकंड होता है कॉस क्वाड्रेंट, तीसरे में जो बच्चों कॉस होता है वो माइनस का होता है, तो ये साथ क्या लगा दिया हम लोगों ने, माइनस लगा दिया। अब कॉस 60 होता है बच्चों 1/2 के बराबर, उसको रिवर्स किया तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 2, नीचे 1 लगाने का फायदा नहीं है। इसके बाद बच्चों आगे इसका फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में जो कीमत लिखी हुई है वो है बच्चों 10 11 0 11 10। हम क्या करेंगे, 11 10 को हम तकसीम करेंगे 90 के साथ, हमें मिल रहा है 12.33। अब बच्चों हमने 12 को जरब कर लिया 90 के साथ, तो 8 मिल गया 1080। अगर हम 1080 में 30 जमा करेंगे तो फिर ये बनेगा, मतलब 10 1080 प्लस का 30। अब 1080 कैसे मिला है हमें, हमें मिला है बच्चों 12 टाइम 90 करके प्लस का 30। अब 10 नहीं बदलना क्योंकि 90 का मल्टीपल इवन नंबर है। अब हमने लगाना है हिसाब, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ा होगा। एक चक्कर से 4, 2 से 8, 3 से 12, 12 में जमा किया तो हम जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो उसके बाद हमने बच्चों 10 जो है ना 30, इसकी हमने कीमत कैलकुलेटर से या वो टेबल से जो है वो यहाँ पे लगा देनी है। तो इसकी बच्चों वैल्यू होती है 1/√3। इसके जो अगला हिस्सा है बच्चों वो लिखा हुआ है साइन -300। सिक्स पार्ट है साइन -300। पहले तो ये साइन माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा बच्चों माइनस साइन 300। अब इसके दो हिस्से हम करेंगे तो 300 को डिवाइड किया बच्चों 90 के साथ, हमें मिल गया 3 पॉइंट समथिंग। इसका बच्चों बनेगा 270 प्लस का 30। 270 आपको मिलेगा 3 टाइम 90, तो जो साइन है बच्चों 3 टाइम 90 प्लस का 30, तो साइन बनेगा बच्चों cos और साथ 30 क्योंकि 90 का मल्टीपल ऑड है, और 390 बच्चों 190 290 390 कुछ जमा किया तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ बच्चों जो साइन होता है वो माइनस का होता है, ये माइनस बाहर जो लगाया हुआ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने जो cos 30 है उसकी कीमत लगानी है, और यही बच्चों हमारा क्या होगा 800 होगा। आगे जो उसने सवाल नंबर 2 हमसे बोला हुआ है उसमें कहा गया है कि आपने 45 से लेस जो एंगल है इन उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कीमत नहीं निकालनी, जस्ट टारगेट है कि इसको 45 से लेस लेके आना है। तो काम हमने यही करना है, जस्ट हमने एंड पे जो कीमत निकाल रहे हैं टेबल से वो कीमत बस नहीं निकालेंगे बच्चों हम। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो बच्चों लिखी हुई है 196। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है जी साइन 196। काम वही करना है, इसको बच्चों 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उस 2 को बच्चों 90 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा 180। तो साइन 180 जमा 16। अब आपने हिस्से करते हुए चेक करना है कि जो एंगल आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं क्या वो 45 से कम है कि नहीं। अगर तो कम है फिर ठीक है, अगर कम नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है इसमें वैल्यू बड़ी आ रही है। तो ये साइन 180 जो बच्चों है ये होता है बच्चों 2 टाइम 90 प्लस का 16। तो साइन नहीं बदलेगा, साइन ऐसे ही रहेगा क्योंकि 90 का मल्टीपल इवन फंक्शन है। 16 ऐसे ही है, तो 290 बच्चों यहाँ पड़ा होता है, कुछ जमा किया तो इधर आ जाएंगे थर्ड में साइन माइनस का होता है। क्वेश्चन खत्म। आगे इसका सेकंड जो पार्ट है बच्चों उसमें लिखा हुआ है cos 147। तो इसका भी अगर हम करेंगे डिवाइड 90 के ऊपर 147 को, 147
डिवाइडेड बाय 90, तो बच्चों आंसर मिल रहा है 1.6। तो पॉइंट्स पहले वैसे 1 है, अगर बच्चों हम 1 को 90 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 90। और 90 में हम अगर 57 करेंगे प्लस, तो फिर ये बनेगा, तो 57 है ना वो ग्रेटर देन 45 है। फिर जो 1 था इसको 2 कर देना है, तो उसका उसका आएगा 180। 180 में से अगर हम माइनस कर दें 180 माइनस 147, तो हमें मिला 33 कॉस। ऊपर जैसे ये किया था 2 टाइम 90 के बाद में ये फंक्शन नहीं बदलेगा, तो इस तरीके से ही हमारा बच्चों सोल्यूशन होगा। आ गया बच्चों साइन 319। तीसरा पार्ट है 319। इसको भी डिवाइड करेंगे हम 319 को 90 के साथ, तो हमें 3 पॉइंट समथिंग मिला। 3 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो आ जाएगा 270। अगर हम 278 को आपस में माइनस करते हैं तो आंसर मिल रहा है 49, जो कि बड़ा है। फिर हम उस 3 को 4 कर देंगे, मतलब ये हुआ इसका बनेगा 360 90 मल्टीप्लाई 4 360 माइनस 319, तो 41 माइनस 41। आगे इसको ये बनेगा बच्चों साइन 4 टाइम 90 माइनस का 41। साइन ने नहीं बदलना है क्योंकि 90 का मल्टीपल ये बना है 41 एज इट। तो 4 नब्बे बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस, तो वापस आएंगे हम चौथे में। चौथे में साइन बच्चों होता है माइनस का। तो इस तरीके से जो बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो बच्चों आप लोगों ने इस तरीके से करने हैं। एक आधा और पार्ट हल कर देते हैं जो कि बड़ी वैल्यू है, जैसा कि cos 728। इसको भी हिस्से करते हैं। 728 है, तो 728 को बच्चों हमने 90 पे तकसीम करना है, तो 8 इशारिया कुछ आंसर है। फिर हमने 8 ज़रब 90 किया, तो बच्चों मिल गया 720। इसका बच्चों बनेगा cos 720 प्लस 18 बल्कि 8। तो 720 बच्चों मिला था हमें 8 ज़रब 90 करके जमा का 8, तो 90 का मल्टीपल 8 इवन नंबर है, तो cos ऐसे ही आ जाएगा, cos नहीं बदलेगा। 8 वैसे का वैसे ही है। 890 जब 2 चक्कर लगाते हैं फिर बनता है 890। कुछ जमा करना है तो हम जाएंगे फर्स्ट में, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, तो यही बच्चों हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आज के हमने इस सेशन के अंदर 10.1 है उसका सवाल नंबर 1 और 2 समझे हैं, और नेक्स्ट डे में इंशाअल्लाह अजीज इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।